Hello students, how are you? I hope you will be fine and I am also fine. तो जैसा कि अभी हम लोग 10th क्लास का पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर 9th में भी कुछ चैप्टर छूट गया है जो कि सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा उस पर भी बात कर लीजिए। तो उन लोगों की भी बात को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने 9th क्लास का भी कुछ टॉपिक उठाया है जो कि अभी जस्ट एग्ज़ाम में आने ही वाला है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर जो है, जो लोगों को नहीं कंप्लीट है, स्कूल में भी नहीं कंप्लीट है, उस चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। चैप्टर जो है ये आपका NCERT में है। क्या नाम है चैप्टर का? हीरोन्स फार्मूला, है ना। हीरोन्स फार्मूला नाम है चैप्टर का, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग हीरो का फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हीरोन्स फार्मूला में क्या है, हीरोन्स फार्मूला बहुत आसान है। इसमें भी जो है ट्रायंगल्स का जो है एरिया निकाला जाता है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल का? वैसा ट्रायंगल जिसका 3 साइड्स, मतलब तीनों जो साइड है वो डिफरेंट हो, है ना। जैसे कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट ट्रायंगल जो है EQUI, इक्विवेलेंट, VALENT, वैलेंट ट्रायंगल जो है, इसका फॉर्मूला क्या है एरिया का? तो एरिया का जो फॉर्मूला है, देखिए एरिया जो है वो क्या है? √3/4 इंटू A², ये आपका इक्विवेलेंट का है ना। फिर राइट एंगल जो है, राइट एंगल का क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है राइट एंगल का। तो लेकिन अब इस बताइए कि जो ट्रायंगल जिसका तीनों साइड डिफरेंट हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा? तो वैसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला क्या है? अभी देखिए, अब हम लोग फार्मूला पहले देख लेते हैं कि कैसे लिखा हुआ रहता है हीरोन्स फार्मूला में। तो हीरोन्स फार्मूला जो है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ तो S इक्वल टू होता है क्या? A + B + C/2, ठीक है। इसमें वेयर S क्या है? पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर है, S4 क्या होगा? सेमी पेरीमीटर, मतलब जो पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का आता है वो क्या होता है? आधा होता है ना, सेमी पेरीमीटर। S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर A, B और C तीनों क्या है? साइड है ना, साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। ABC तीनों ये इक्वल मेजरमेंट के हिसाब से मत मान लीजिएगा कि मेजरमेंट सेम है, बस इस साइड है इसलिए केवल अभी इक्वल किए हैं ना, क्योंकि ये तो भाई कौन सा ट्रायंगल होता है? ये स्केलिंग ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो स्केलिंग ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट होता है, तो अभी यहाँ पर मेजरमेंट नहीं लिखे हैं, इसलिए बस केवल इक्वल साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वल किए हैं, ठीक है, ABC, ठीक। तो ये हो गया पहले। अब इसके बाद जो है आगे फिर एरिया निकाला जाता है। एरिया कैसे निकालते हैं? तो एरिया देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है फॉर्मूला √S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C, ठीक है। तो ये आपका जो है हीरोन्स फार्मूला का फॉर्मूला है, जो कि स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन जो है बनाकर हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे चलिए, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिए, इसका जो है साइड मान के चलिए क्या है? 5 सेंटीमीटर है, इसका है 6 सेंटीमीटर,
और ये है 7 सेंटीमीटर है ना। 3 ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिए ए बी सी। तीनों का साइड डिफरेंट है, इसलिए कौन सा ट्रायंगल हो गया, स्केलिन ट्रायंगल हो गया। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे गिवन करके कि क्या क्या दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन मैथ का हो, फिजिक्स का हो, न्यूमेरिकल, उसको बनाने से पहले गिवन लिख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन करके हम लोग देखते हैं ए बी इक्वल टू हम लोग के पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, बी सी हम लोग के पास 6 सेंटीमीटर है, और ए सी हम लोग के पास क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक तो जो क्वेश्चन में था वही लिख लिए। अब हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एस इक्वल टू होता है, तीनों साइड है तो तीनों साइड को लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2 मीन्स 5 प्लस 6 प्लस 7 बाई 2। तो 5 6 11 और 7 18 हो गया, 18 बाई 2 डिवाइड कर देते कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। एस हम लोग को निकल गया। तो देखिएगा कि आप जो है बहुत से स्कूल में टीचर भी हैं, वो क्या करेंगे, या तो पहले ही आपका जो है एस माइनस ए साइड में निकाल लेंगे, एस माइनस बी निकाल लेंगे, या फिर एस माइनस सी निकाल देंगे पहले ही, और फिर जो है सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे फिगर इसमें फॉर्मूला में, है ना। लेकिन आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। जैसे देखिए एस माइनस ए अगर हम लोग कर देंगे तो एस मेरा 9 है, 9 में से मेरा क्या, अब साइड जो है ए बी है, फर्स्ट साइड क्या है ए बी है ना। तो उस तरीक़े से हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग साइड का नाम लिख देते हैं, साइड का नाम है ए बी, यहाँ बी सी है और यहाँ ए सी है ना। तो देखिए इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे क्या होगा, एस मेरा 9 माइनस 5 इक्वल टू हो गया 4, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 6 हो गया 3, और फिर यहाँ 9 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो गया। ये हम लोग का ए से माइनस हो गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एरिया, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फॉर्मूला लिखे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, यहाँ तो भाई ट्रायंगल का साइड का नाम दिया हुआ वही लिखेंगे एस माइनस ए बी, दूसरा नंबर लिखेंगे एस माइनस बी सी, और तीसरा लिखेंगे एस माइनस ए सी। लिख लिए। अब देखिए यही वाला चीज़ तीनों टर्म यहाँ लिख लिए। तो अगर आप पहले ही सॉल्व कर लिए तो अब डायरेक्ट आप यहाँ पर आंसर लिखिएगा, है ना। और अगर मान लीजिए आप नहीं यहाँ सॉल्व करते तो फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करके आपको बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो चूँकि हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है तो उसको लिखेंगे। सबसे पहले एस मेरा सेमी पेरीमीटर कितना है 9, एस माइनस ए बी मेरे पास कितना है 4, एस माइनस बी सी मेरे पास कितना है 3, एस माइनस ए सी मेरे पास कितना है 2। ठीक है ना। चलिए इसको अब और फैक्टर कर देते हैं। 9 जो है इसको हम लोग ब्रेक कर दिए 3 इंटू 3 में, 4 को ब्रेक कर दिए 2 इंटू 2 में, 3 और 2 जो दिया हुआ। अब देखिए जो पेयर है बस उसको ही बाहर निकालना है। तो इस 3 और 2 बाहर निकल गया, बाकी जो बच गया रूट इसमें 3 इंटू 2 हो गया। तो बाहर देखिए 3 2 जा क्या हो गया 6, और अंदर भी रूट में क्या है 3 2 जा 6, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। तो इस तरीक़ा से जो है हीरोन्स फार्मूला को सॉल्व किया जाता है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हीरोन्स फार्मूला कैसे बनाना है। सबसे पहले एस निकालना है सेमी पेरीमीटर, उसके बाद फिर तीनों साइड से सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो फॉर्मूला है उस पर पुट कर देना है। पुट करने के बाद इसको फैक्टराइज कर देंगे, और फैक्टराइज करने के बाद जो जो कॉमन नंबर होगा, कॉमन पेयर होगा, उसमें से सिंगल नंबर को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और जो बच गया अकेला रूट में उसको रूट में ही रहने देंगे। बाहर निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर जो रूट वाला नंबर है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीक़े से आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आप लोग का हीरोन्स फार्मूला जो कि कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद देखिए, तो इस पर अगर आप लोग को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बता सकते हैं, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हीरोन्स फार्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बाय।